आज हम चर्चा उन विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं क्योंकि आज देखिए बेरोजगारी से बुरा कोई दर्द नहीं होता है। बहुत से हमारे देश में बच्चे डीएड करके बीएड करके किसी ना किसी नौकरी की तलाश में रहते हैं। बेरोजगारी का दर्द अगर जानना है तो आप बेरोजगारी से मिलिएगा। हम भी कभी बेरोजगार थे तो हम इस दर्द को महसूस करते हैं। अब आज मैं चर्चा करती हूँ कि सीटेट। देखिए, जो स्टूडेंट्स लड़के हो या लड़की हो जो टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देती हूँ कि आप एक नेक काम को चुन रहे हैं, क्योंकि टीचिंग का जो पेशा है वो सबसे पवित्र माना जाता है। इसमें फ़ायदा हमें यह होता है कि हम सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। आगे हम क्या होते हैं, लाइफ टाइम हमारा लर्निंग प्रोसेस उसमें क्या होता है, जारी रहता है। ये इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि हम किसी को कुछ अच्छा दे रहे हैं और देने के साथ साथ हम भी कुछ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं चर्चा करती हूँ सीटेट की। अब देखिए, मेरा फोकस है ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जो वास्तव में गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, बेरोजगारी का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, मोटे मोटे कोचिंग की फीस, ऑनलाइन पेमेंट करना, और कुछ बड़े हाई फाई लेवल से पढ़ाया जाता है तो कुछ गांव के बच्चे तो उसमें से कैच नहीं कर पाते हैं। मेरा बिल्कुल, क्योंकि ग्रास रूट के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा फोकस है। तो मैं चाह रही हूँ कि सीटेट जो है, पहले तो आप ये समझिए जुलाई अगस्त में सीटेट की परीक्षा होनी है। कोई मोटी चीज़ नहीं है। कई बच्चों ने हवा बना रखा है, कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, कुछ बच्चे ये पढ़ ले वो पढ़ ले, नहीं। इसमें क्या है कि आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी होती है। कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक अप्लाई करनी है। सिर्फ कहते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनको 90 नंबर लेने हैं, ओबीसी के उनको 82 नंबर लेने हैं, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। 300 नंबर का पेपर होना, 150 नंबर का एक पेपर, 150 नंबर का एक पेपर, तो उसमें क्या है कि आपको इतने 90 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, पहला पेपर आपका होगा जो साइको का होगा, सीडीपी साइको का पेपर होगा, तो उसमें आपके 30 नंबर का होगा। कुछ भी नहीं है कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या, किस तरह से उनको सिखाना है, कैसे क्या करना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक तरह से क्लिनिकली तरीके से क्लास में जो क्लिनिकली तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है उसके ऊपर आपके प्रश्न आते हैं। ये नहीं है कि वो भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, भारी भरकम किताबें खरीद ली, नहीं। जो आपने बीएड में डीएड में किताबें पढ़ी है आप उसी से काम इसमें आराम से चला सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। 30 नंबर का आएगा, 30 में से आप 27-28 नंबर सिर्फ इस काम से ही उसमें आराम से ले सकते हैं। मैथ 30 नंबर का कंपलसरी है, तो बहुत सारे सवाल निकालने की ज़रूरत नहीं, ये सवाल ही निकाल के रह जाओ, नहीं। वहाँ भी आपको, अगर आप प्राइमरी लेवल का टेस्ट दे रहे हैं या बीएड का, तो आपको ट्रिक अपनानी है। जो मेथड्स जो है बच्चों के लेवल के, उस हिसाब से आपको उनको क्या करना है, फॉलो करना है। 15-15 नंबर का दोनों में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। हिंदी है, हिंदी में कोई भारी भरकम नहीं है। एक अपठित गद्यांश आएगा, उसको पढ़ के उसी में से उत्तर देने होते हैं। और स्वर व्यंजन का छोटी छोटी चीज़ें उनका आपको ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के हैं उनका बोलने की प्रक्रिया, सारी उन चीज़ों का, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। कोई ज़्यादा पूरी ग्रामर भी आपको रटने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ईवीएस का पेपर रहेगा, वो तो बिल्कुल सामान्य है, परिवार मित्र मंडली इन चीज़ों से रिलेटेड है। वो सिर्फ कॉमन बेस पे पेपर होता है, उसके लिए बड़ी रटने के लिए रट्टा नहीं मारना, उसको भी हमें क्या करना, समझना है कि इस हमारे आसपास के वातावरण में हम और बच्चे किस तरह प्रभावित होते हैं और किस तरह से। ये भी आपका 30 नंबर का ही क्या रहता है, पेपर रहता है। अगर आपके कोई लैंग्वेज, हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक लैंग्वेज का और आपको चूज करना होता है, वो 30 नंबर की। तो इस तरह कुल मिलाकर आपको 150 नंबर का फर्स्ट पेपर देना होता है। फिर सेकंड पेपर होगा, सेम डे ही रहेगा, उसमें भी आपको क्या है,
फर्स्ट पेपर सीडीपी का होगा, वो भी 30 नंबर का होगा। फिर आपका इसमें मैथ नहीं आएगा, इसमें ईवीएस भी रहेगा आपका 30 नंबर का। और इसके अंदर आपका अगर जो बच्चे साइंस के हैं, मैथ के हैं, उनका 60 नंबर का पेपर साइंस और मैथ का होगा। और जो आर्ट्स के हैं उनका सोशल साइंस का रहेगा, और कॉमर्स वालों का भी सोशल साइंस का ही रहेगा। तो वो पूरा 30 नंबर का रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशलॉजी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसमें आएगा। उसमें कुछ आपका मेथड रहेगा एसएस का, कुछ आपकी इनकी क्या रहेगी, जानकारी रहेगी। तो इसको पढ़ना है आपको। और इस सिलेबस को कवर करने के लिए कोई ज़्यादा भरकम नहीं है। अगर आप छठी से लेकर 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की किताबें आराम से पढ़ लेते हैं तो आपका टेस्ट बहुत आसान तरीके से निकल सकता है। हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई टॉपिक, कोई नोट्स नहीं। सिर्फ आप छठी से लेकर 10वीं तक एसएस की किताबें पढ़िए। 60 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ईवीएस है, ईवीएस आपने फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करी, वही आपको काम आएगी। और आपका सीडीपी आपको काम आएगा। तो किसी भी तरह की और परेशानी इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस लैंग्वेज है उसमें बेसिक चीज़ें, और आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसमें बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ वही आएगी। हाँ, एक बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी टेंशन ले लेते हैं। नहीं, टेंशन नहीं। पिछली बार मैंने ऑनलाइन इसकी कोई क्लास ना ही तो ली और ना ही मैंने कोई वीडियो डाली। मेरे पास 3-4 लड़कियां वैसे पढ़ने के लिए आती थी। नॉर्मली बिल्कुल अगर सिंपल तरीके से पढ़ते हैं तो 120 नंबर वैसे ही आएंगे। कोई कोचिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ बच्चों को क्या है, बहुत बड़ा फोबिया है कि सीटेट। देखिए, कोई इसको एक तो हवा ना बनाइए, तनाव में ना आइएगा। इस परीक्षा को लेकर तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये तो है नहीं, सीट लिमिटेड है। जिन्होंने भी 90 नंबर ले लिए तो समझिए वो पास है। तो अभी आपको कुछ पेपर्स पुराने सालों के जो मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी उन पेपर को मैं आप लोगों तक सोल्व करके पहुँचाऊँ कि पेपर आपको करना कैसे होता है। और एसएस से संबंधित जितने भी वीडियो है जो आपके काम की हो सकती है, जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित वीडियो बनाकर हम इस चैनल पे डालेंगे। तो आप उससे क्या कर सकते, लाभ उठा सकते हैं। और दिमाग एक बार ये सोच लीजिएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मैं अच्छे से क्या है उसमें पास कर जाऊंगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, पहली बात तो किसी चीज़ को पहाड़ न मत बनाइएगा। आप पहाड़ बनाएंगे तो आप अपने अंदर डर पैदा करेंगे। तो आप उसको हल्के में लीजिएगा और धीरे 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 अगर आप 25 दिन तक भी इन चीज़ों को अगर पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद सिर्फ रीडिंग नहीं, आप समझ लेते हैं, तो आप कोई भी पेपर बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आप को अगर एसएस से संबंधित और सीडीपी और हिंदी की इस तरह की अगर वीडियो ईवीएस से रिलेटेड चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।